Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called limits and derivatives. Limits and derivatives में 13.1 में जिसमें 32 क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन में हम अब 5 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, बाकी हमने कर लिए हैं 26, 29, 30, 31, 32। 26 बाई चांस स्किप हो गया था दिमाग से, तो 26वां क्वेश्चन मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी ज़रूरत भी होगी, तुमने कर लिया होगा। 26वां बोल रहा है फाइंड, वो बोलता है फाइंड limit x approaches 0 f of x where f of x is equals to x upon mod x or 0 if x is equal 0 if x is not equal 0। कहने का मतलब क्या है, व्हाइट लिफाफा और पिंक लिफाफा, यहां पर आएगी फंक्शनल वैल्यू और यहां पर आएगी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब सबसे पहले वी विल इवैल्यूएट फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0, जब एग्जैक्टली 0 है तो वो बराबर ही 0 है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0। इसकी फंक्शनल वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0। नाउ वी विल इवैल्यूएट, जो तुम्हारा मन करे, राइट हैंड लिमिट करते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा, ये तो 0 के लिए है, 0 से थोड़ी ज्यादा है तो ऊपर जाना पड़ेगा, दैट विल बी x अपॉन मॉड x। पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस h अपॉन मॉड में 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, h अपॉन मॉड ऑफ h होता है 1, h से h कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। यही हम चाहते थे, यही आ गया, RHL 1 आ गया, फंक्शनल वैल्यू 0 आ गई। सिंस फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू RHL, therefore limit x approaches 0 f of x does not exist। भाई साहब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये है ही नहीं। और आई होप कि आपको मेरी जरूरत भी नहीं रही होगी, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद से कर लिया होगा। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में वो कहता है लेट a1 a2 a3 डॉट 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 a and b फिक्स्ड रियल, b क्या बेटा, फिक्स्ड रियल नंबर्स, अलग अलग नंबर्स हैं, एंड डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन f ऑफ x दे रखा है, x माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू इंटू एक्स माइनस ए थ्री डॉट 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 एक्स माइनस ए एन। वो कहता है व्हाट इज लिमिट x approaches a1 f of x for sum a is not equals to a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, और उसके बाद कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेज a f of x। अब जब हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना तो हम डर जाते हैं, एक्चुअली में डर जाते हैं। तो जब डर तो लग ही रहा है, डर में एक और फायदा, देखो डर लग गया ना, कुछ करके आ जाओ, डर से डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूं। अब डर तो लग ही रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत हाईलाइट हाईलाइट कर दो। वो सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेज a1 fx, और उसके बाद कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेज a fx। सबसे पहले ये देखो कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वी हैव f of x is equals to x, गलत मत लिख समीर, x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री डॉट 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 एक्स माइनस ए एन। सो देयर फोर लिमिट x अप्रोचेज ए वन विल बी x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री डॉट 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 एक्स माइनस ए एन। अब कुछ कर ही नहीं सकते, तो पुट
x की वैल्यू डाल दो a1। यहाँ a की है तो LHL RHL फंक्शनल वैल्यू के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने डाली a1 तो ये हो गया a1 माइनस a1 और बाकी ब्रैकेट वही चल रहे थे, a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, डॉट 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 a1 माइनस an। तो a1 माइनस a1 जो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों जीरो, जीरो इंटू a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, ये सिर्फ ड्रामे कर रहा हूं, a1 माइनस an, जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपका जो फाइनल आंसर लिमिट x अप्रोचेज a1 f ऑफ x बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो। बात खत्म, सिंपल सा आंसर आपके सामने आ गया जीरो। अगर ये समझ आया है तो x अप्रोचेज a तो लड्डू लगेगा। लिमिट x अप्रोचेज a जो होगा x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, डॉट 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 x माइनस an है, तो सिर्फ पुट x की वैल्यू a डालो, तो इट विल बी a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3, डॉट 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 a माइनस an। ये आंसर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x। जो डराता है, जो आपको डराता है वो खुद डरपोक होता है, ये बात याद रख लेना। डराता वही है जो खुद डरपोक होता है। तो डरो मत। इफ समवन पुट्स अ गन ऑन योर हेड, यू हैव गॉट 146 मेथड्स टू डिफेंड योरसेल्फ, सो डोंट वरी। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। मेरे लिए भाषण देना आसान है, बट जब मैं 11th में था तो मेरे लिए भी ये क्वेश्चन इतने मुश्किल होते थे, मैं क्या बताऊं आपको। तो मेरी मुश्किल तो मैं सॉल्व नहीं करा पाया, बट अगर हो सके मेरी मदद से आपकी मुश्किल सॉल्व हो रही है तो आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। फिर दोबारा वही गड़बड़ वाला क्वेश्चन आ गया है 30। वो कह रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1, 0, मॉड x माइनस 1। क्या कर रहे हो समीर सर, क्या कर रहे हो? मॉड x माइनस 1, x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, x मोर देन 0। लेस देन 0 का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ फंक्शनल वैल्यू, मोर देन 0 का मतलब हुआ RHL। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए जो वैल्यूज दे रखी हैं इनका मतलब क्या है। आगे क्या है वो बोलते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a does limit x approaches a f of x exist। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बट बिलीव मी ये इस पूरी एक्सरसाइज का पापा क्वेश्चन है। ये पापा है जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई नहीं कराता, मिस करा सकते हैं कई बार टीचर्स, स्किप करा देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि दिस इज हॉट पापा नहीं, हॉट्स वाला लेवल है। दिस क्वेश्चन इज टफ। मैं ड्रामे कर रहा हूँ, बट ये ड्रामे जरूरी हैं ताकि आपको याद रहे कि सर ने इस क्वेश्चन में स्पेशल ड्रामे करे थे। तो कह रहा है ए की क्या वैल्यू होगी कि फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो आई डोंट नो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट अस इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x। पूरी जिंदगी में जिंदगी होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। 0 एक पॉइंट यहां ऐसे दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट x इक्वल्स टू 0 इवैल्यूएट करते हैं। सो फॉर विच मैंने निकाला LHL, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, क्योंकि तीन अलग अलग बंदे हैं, मॉड में x प्लस 1, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 माइनस h का मॉड प्लस 1, लिमिट h अप्रोचेस 0, h प्लस 1, पुट h इज इक्वल्स टू 0, आंसर आ गया 1। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। अब मैं निकालता हूं इसकी फंक्शनल वैल्यू। तो लिमिट x अप्रोचेस 0, 0 पे a की वैल्यू आ रही है 0, पुट x इक्वल्स टू 0, तो कितना आ गया 0। इसकी फंक्शनल वैल्यू आ गई 0, इसकी LHL आ गई 1।
अब सिंस LHL is not equals to RHL at x equals to 0, तो लिमिट x approaches 0, f of x does not exist. बट सर आपसे ये नहीं पूछा गया कि वो कब एग्जिस्ट नहीं करता, आपसे ये पूछा गया है कि वो कब एग्जिस्ट करता है, वो कब एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान से देखना, अब हमारे पास कंफ्यूजन है बिल्कुल। तो बच्चे ने कहा सर मैं, आपने 0 पे तो बता दिया एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो पूछ रहा है x की वो वैल्यू बताओ जहां पर वो एग्जिस्ट करता है। तो 0 ने जिंदगी के टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा वो जो 0 से कम है और एक टुकड़ा वो जो 0 से ज्यादा है। तो अब मेरी क्लास बोलेगी ध्यान से, लेट अस इवैल्यूएट f of x इज इक्वल्स टू जो भी दे रखा है एट x लेस देन 0। अब लेस देन 0 की जब बात हो रही है तो लेस देन 0 में तीनों नहीं आएंगे, सिर्फ एक आएगा। कौन आ रहा है भैया? मॉड में x प्लस 1। अब आप बात समझो, x इज इक्वल्स टू लेस देन 0, लेट x इज इक्वल्स टू k एज वी नो k इज लेस देन 0। तो x की वैल्यू ले ली हमने माइनस k, तो लिमिट x अप्रोचेस माइनस k मॉड x प्लस 1 में जब हमने पुट करी x इज इक्वल्स टू माइनस k, तो आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस k प्लस 1, आंसर आ गया k प्लस 1, विच इज वेल डिफाइंड। बेटा बात को समझना, जब बात आ रही थी 0 पे तो 3 ऑप्शंस थी, बट लेस देन 0 पे एक ही ऑप्शन है और जिसपे आंसर आ रहा है, तो हम बोल देंगे 0 से लेस पे इट इज डिफाइंड। इट इज क्या बेटा? डिफाइंड। 0 पे इट इज नॉट डिफाइंड। अब हम इसको कहां चेक करेंगे? अगर क्लास 7 है, लेट अस इवैल्यूएट, लेट अस ऑल्सो इवैल्यूएट f of x at x greater than 0। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 से ज्यादा, ग्रेटर देन 0 में मैंने ले लिया लेट x इक्वल्स टू k वेयर k इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 में हमें सिर्फ एक बंदे के पास जाना है, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो f of x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 लिमिट x approaches k mod x minus 1 put x is equals to k, so that will be mod of k minus 1 k minus 1। तो 0 से ज्यादा में भी वैल्यू आ रही है, 0 से कम में भी वैल्यू आ रही है, मतलब यहां पर भी इट इज डिफाइंड और यहां पर भी इट इज डिफाइंड, बस ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो फाइनल बात क्या है? दैट f of x is defined for x approaches all real values except 0। ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, बट a is not equals to 0। कोई भी वैल्यू ले लो, बस 0 पे डिफाइंड नहीं है। मैं नहीं कहता कि एक ही बारी में आपको ये समझ आ गया होगा, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन को रब के बंदों कम से कम 2 बार कर लेना, प्लीज इनको 2 बार कर लेना। अब भी ये लेक्चर का टफ पार्ट है जिसमें हम इस समय इन्वॉल्व हो गए हैं। लेक्चर का टफ पार्ट में अभी 31 और 32, 31 और 32 क्वेश्चन बचता है, जो देखते हैं क्या कहता है। 31 क्वेश्चन क्या है? इफ f of x, if the function f of x satisfies limit x approaches 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 equals to pi, evaluate limit x approaches 1 f of x। इसको देख के डर लग जाता है, और डरने की जरूरत नहीं है, बस जो डर गया वो मर नहीं गया, वो फंस गया। मरेगा क्यों भाई? तुम लोग कर रहे हो क्यों? मरने के लिए थोड़ी कर रहे हो। ध्यान से, अब कैसे करें? थोड़ा सा ध्यान दें, ये माइक भाई साहब तंग कर रहे हैं। परेशानियां तो जिंदगी का पार्ट है, bring them on।
वो कह रहा है इवैल्यूएट दिस। इस क्वेश्चन को अगर देख लिया हो तो मैंने क्या करा, इसी को देखते हुए मैंने ऐसे करा, लिमिट x अप्रोचेज 1 f of x माइनस लिमिट x अप्रोचेज 1 2 अपॉन लिमिट x अप्रोचेज 1 x स्क्वायर माइनस 1। x अप्रोचेज 1 का मतलब होता है सबके साथ है बराबर पाई, पाई तो कांस्टेंट है, ये हमने प्रॉपर्टी में करा हुआ है। लिमिट x अप्रोचेज 1 f of x माइनस लिमिट x अप्रोचेज 1 2 इज इक्वल्स टू पाई लिमिट x अप्रोचेज 1 x स्क्वायर माइनस 1। ये प्रॉपर्टी हमने कर रखी है, लिमिट x अप्रोचेज a f of x अपॉन g of x बराबर होता है, अगर क्लास 7 है तो लिमिट x अप्रोचेज a f x अपॉन लिमिट x अप्रोचेज a जी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट x अप्रोचेज 1 f of x इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 1 पाई को चाहो तो अंदर ले लो कांस्टेंट है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेज 1 2। अगर साथ हो तो लिमिट x अप्रोचेज 1 f of x बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे मीन्स लिमिट x अप्रोचेज 1 विल बी पाई x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। दिस इज द फंक्शन। सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी होती है लिमिट x अप्रोचेज a f of x प्लस g of x बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेज a f of x प्लस लिमिट x अप्रोचेज a g of x। अगर ये लिख दोगे तो टीचर विल बी सुपर इम्प्रेस्ड। हमने उसका कन्वर्स करा है, अब हमने इवैल्यूएट करना है x अप्रोचेज 1, तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेज 1 f of x बराबर हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो लिमिट x अप्रोचेज 1 f of x इज इक्वल्स टू, ये तो 0 इंटू पाई 0, आंसर इज मेरे बच्चों 2। आंसर ऑफ द फंक्शन इज 2। अगर क्लास 7 है तो सिर्फ इसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत थी और कुछ नहीं है। ये करने के बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर ध्यान से देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, वो बोलता है इफ f of x इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx प्लस m, और दे रखा है nx क्यूब प्लस m, ये दे रखा है x इज लेस देन 0, सिर्फ लेस देन दे रखा है सर, ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, और ये दे रखा है x इज मोर देन 1, ये तीन दे रखे हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n does both limit x approaches 0 f of x and limit x approaches 1 f of x exist। हमें ये दे रखा है कि x approaches 0 भी और x approaches 1 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट। थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन आ रहा है, थोड़ा सा बियर कर लो। सबसे पहले मैं इसको तोड़ूंगा। मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि f ऑफ x बराबर है mx स्क्वायर प्लस n फॉर x लेस देन 0 और बराबर है nx प्लस m फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये, और f ऑफ x बराबर है nx प्लस m फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 और nx क्यूब प्लस m फॉर x मोर देन 1। ये 0 की बात हो गई, ये 1 की बात हो गई। हमें दे रखा है ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी एग्जिस्ट करता है, तो m और n की वैल्यू बताओ जब 0 एग्जिस्ट करता है, m और n की वैल्यू बताओ जब 1 एग्जिस्ट करता है। तो सिंस लिमिट x approaches 0 f of x exists, so it is given that
LHL at 1 sorry 0 is equals to RHL at 0 is equals to फंक्शनल वैल्यू एट 0 कि 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और जो राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। अब अगर थोड़ा सा पीछे आओ तो ये यहां से निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट mx स्क्वायर प्लस n से लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस mx स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू के बराबर करना है। फंक्शनल वैल्यू आएगी nx प्लस m से लिमिट x अप्रोचेस 0 nx प्लस m से। इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0 लिमिट h अप्रोचेस 0 m इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n लिमिट x अप्रोचेस 0 nx प्लस m लिमिट h अप्रोचेस 0 mh स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 nx प्लस m। अब यहां पर हम कर देंगे अप्लाई लिमिट्स। अप्लाई लिमिट्स का मतलब हुआ कि आप h की वैल्यू 0 डाल दो और x की वैल्यू भी 0 डाल दो। जैसे 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड में बचेगा क्या n इज इक्वल्स टू m। मतलब कहने का मतलब है फॉर f of x to exist at x approaches 0 m has to be equals to n। n को m के बराबर होना पड़ेगा, बस ये बात याद रख लेना। नाउ इट is also given that limit x approaches 1 f of x exist करता है, therefore LHL at 1 is equals to RHL at 1 is equals to functional value at 1 है तो nx plus m यहां आएगा LHL and functional value और यहां आएगा RHL। तो मैं फंक्शनल वैल्यू को RHL के बराबर कर रहा हूं। फंक्शनल वैल्यू के लिए लिमिट ये हमारे पास इस तरीके से दे रखा है nx प्लस m अगर क्लास 7 है फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 1 और nx क्यूब प्लस m फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शनल वैल्यू उठा रहा हूं, इक्वेटिंग फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL limit x approaches 1 nx plus m is equals to limit x approaches 1 plus nx cube plus m। कुछ नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा सा करना है। पुट x is equals to 1 plus h where h approaches 0 limit x approaches 1 nx plus m is equals to h approaches 0 n इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m। अब तो दुखी हो गए होगे। लिमिट x अप्रोचेज 1 nx प्लस m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 n इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m। अब सीधा सीधा कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड h इज इक्वल्स टू 0। x की जगह 1 और h की जगह 0, तो n प्लस m इज इक्वल्स टू n इंटू ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, प्लस m। देखो तो n से n जा रहा है, m से m जा रहा है, मतलब n से n कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, मगर n प्लस m के बराबर है। तो यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, n and m can have any real values for f of x to exist at x approaches 1। जैसे तैसे एक एक क्वेश्चन हमने 13.1 का खत्म कर लिया है। अगला टॉपिक जो मैं आपको कराऊंगा वो कराऊंगा डेरिवेटिव्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ, लंबी जंग है। डेरिवेटिव मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपको 12th में भी दिक्कत नहीं आएगी। बस देखता हूं अभी नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में डेरिवेटिव कराता हूं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स कराता हूं, बट जितना कराया है उसको एक बार ढंग से कर लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।